प्रत्येक स्वास्थ्य मेले की अगर हम लोग देखें तो उस समय भी 8,000 से लेकर 10,000 तक मरीज आते थे, उनका परीक्षण होता था, उनको दवा उपलब्ध कराई जाती थी और जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन की आवश्यकता होती थी उनको फिर एक निश्चित दिन बुला करके फिर उनकी यहाँ आवश्यक जांच करा करके उनके ऑपरेशन भी संपन्न होते थे और एक सफलतम कार्यक्रम में लंबे समय तक चला और उस समय इस पूरे कार्यक्रम के साथ रोटरी क्लब जुड़ने वाला पहला संगठन था, पहली संस्था थी जिसने एक मोबाइल मेडिकल वैन श्री गोरखनाथ चिकित्सालय को उपलब्ध करवा करके इस कार्यक्रम को एक नई गति देने का कार्य किया था। जो अनुभव मैंने यहाँ पर गोरखनाथ चिकित्सालय के चिकित्सकों के साथ यहाँ पर देखा जाना, आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि विगत वर्ष हम लोगों ने 2 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में आरोग्य मेलों का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया था। बाद में कोरोना के कारण हम लोगों को अपने आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। फिर से हम लोगों ने पिछले रविवार से इसकी शुरुआत किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रदेश के अंदर एक दिन में पिछले जो स्वास्थ्य आरोग्य मेला जो हमारा आयोजित हुआ था, इसमें लगभग 3.25 लाख मरीज एक दिन में स्वास्थ्य आरोग्य मेला से लाभान्वित हुए थे। और मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ये संख्या बढ़ती भी दिखाई देगी और लोगों की आवश्यकता है। इससे भी हम लोग ये मानते चलते हैं कि ये जनवरी के बाद से जब हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो ये हेल्दी सीजन माना जाता है। लेकिन जब हम अप्रैल के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो नजदीकी केंद्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसमें उस मोबाइल मेडिकल वैन का बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे याद है जब 2003 में भारत सरकार ने प्रत्येक संसदीय सीट के एक स्वास्थ्य मेला आयोजित करने की बात कही थी, तो उस समय तो सबसे सफलतम आरोग्य मेला था, स्वास्थ्य मेला था, वो गोरखपुर का था, जिसमें गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और रोटरी क्लब ने मिलकर के उस मेले को यहां पर आयोजित करने में अपना योगदान दिया। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय वास्तव में सही, सस्ती और विश्वसनीय चिकित्सा सेवा का एक उत्तम केंद्र बनकर के विगत 18 वर्षों में सामने आया है। हमारी सेवाएं जन विश्वास का प्रतीक कैसे बन सकती हैं और खासतौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य किए जाने चाहिए वह विशुद्ध व्यवसायिक न होकर के उसके पीछे मानवीय कल्याण का भाव भी निहित हो, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और ये चुनौती आज के समय में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बनी हुई है। लेकिन इससे इतर गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने पिछले 18 वर्षों के दौरान बिना किसी तामझाम के, बिना किसी प्रदर्शन के, बहुत शांत भाव के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर इस चिकित्सालय के माध्यम से उस उत्तम व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज इसका परिणाम है कि यहां पे एक एक सेवाएं बढ़ती गई। मुझे याद है जब हमें यहाँ पे प्रारंभ में 2002-03 में चिकित्सालय खुलने प्रारंभ होने की बात चल रही थी, तो 4-5 विभाग ही यहाँ पे संचालित हो पाए थे। धीरे धीरे करके एक बढ़ता गया। ब्लड बैंक
जिसे आज प्रदेश के प्रतिष्ठित ब्लड बैंकों में एक माना जाता है। इस ब्लड बैंक को मुझे याद है 2005 में जब हम इसका शुभारंभ कर रहे थे, उस समय गोरखपुर की स्थिति क्या थी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बहुत सारे मानक गोरखनाथ चिकित्सालय ने स्थापित किए। गोरखनाथ चिकित्सालय से जुड़े हुए चिकित्सकों ने स्थापित किए, जैसे ब्लड बैंक है, ब्लड कंपोनेंट यूनिट लगनी है, एप्रेसिस मशीन यहां पे स्थापित होनी है। कैसे हम एक आम जन के लिए सही और सस्ती विश्वसनीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। हम जब भी एक नई सेवा को प्रारंभ करते थे, प्रारंभ करने के पहले लोग उस पर प्रश्न लगाने का प्रयास करते थे कि ये काम अपयश का कारण बनेगा। मैंने कहा कि जब हम लोग सद्भाव से करना चाहते हैं तो फिर कहां से दुर्भाव यहां से आएगा। और मुझे लगा कि जब भी हम करते थे तो उसकी सफलता उतनी ढंग से अच्छे ढंग से सामने आती थी। ब्लड बैंक स्थापित हुआ, उसने सेवा देनी प्रारंभ की। ब्लड कंपोनेंट यूनिट लगी, उसने यहां पर डेंगू से पीड़ित लोगों को सेवा देनी प्रारंभ की, बेहतरीन सेवा दी। यहां पे एप्रेसिस मशीन लगी, उसने बेहतरीन सेवा दी। और भी उसमें नए नए परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए। आईसीयू, मुझे याद है जब गोरखपुर जिला चिकित्सालय के हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर ए के गुप्ता की मृत्यु हुई थी। जिला चिकित्सालय के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे, लेकिन 2003-4 की घटना है जब गोरखपुर में कोई आईसीयू नहीं था और आईसीयू न होने के नाते समय पर उनको स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के कारण उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। उस समय हम लोगों ने तब संकल्प लिया कि नहीं, हमें आईसीयू प्रारंभ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि देखिए इसके बहुत खराब रिजल्ट हैं और यश और अपयश, हमने कहा यश और अपयश के इसमें नहीं पड़ना है। अगर इससे मानव कल्याण का एक भी व्यक्ति की जान हम बचाने में इससे सफल हो जाते हैं तो हमारा प्रयास सफल होगा। और हम लोगों ने गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में आईसीयू की स्थापना की और मुझे लगता है कि बेहतरीन परिणाम इसने दिए। आज मुझे लगता है गोरखपुर में कई आईसीयू हैं। गोरखपुर में डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए, यह भी शुरुआत गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने की। हमारे एक चिकित्सक रिस्क लेते थे, अच्छे टेक्नीशियन लाते थे, उसकी ट्रेनिंग लेते थे और फिर उसको यहां पे लागू कर देते थे और फिर उसकी देखा देखी हर एक स्तर पर लोगों ने रिस्क लेना प्रारंभ किया, जिससे आज गोरखपुर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के एक हब के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई दिया। इस सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और जीवन में अगर हम लोग रिस्क लेने के आदी नहीं हैं तो याद रखना, लकीर का फकीर बनने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में नए मानक नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर रिस्क लेने की आदत तो डालनी पड़ेगी। और वह जो प्रयास प्रारंभ हुए, उस प्रयास का परिणाम है कि आज भी हम लोग जब इस कोविड-19 के इस कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त है, मैं तो देख रहा था, मैं कल इस बात को देख रहा था कि कोरोना के कारण सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर अमेरिका के पास है और यूएस की कुल पॉपुलेशन है 33 करोड़। 33 करोड़ की आबादी में कल तक 3,89,000 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ और 24 करोड़ की इस आबादी में कल तक कुल मौतें हुई हैं मात्र 8,000। 3,89,000 और 8,000, ये है रिजल्ट दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन का। और मैं इसलिए इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, एक सामूहिक प्रयास, टीम वर्क जीवन में अगर हम करना सीख जाएं, एक सत्प्रयास हर एक स्तर पर प्रारंभ हो तो वह सदैव फलीभूत होता हुआ उसके परिणाम सामने आते हैं। और रोटरी क्लब उस टीम वर्क का ही एक नाम है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।